बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वही हुआ जिसका डर था। आपसे तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से जब जब बात की आपको बताया कि इस मामले के अंदर इमरान खान जो है वो कमज़ोर ग्राउंड के ऊपर हैं और वो नाअहल हो सकते हैं, और आज वही हुआ कि इमरान खान को नाअहल कर दिया गया। मुझे टाइमिंग के ऊपर थोड़ी सी तशवीश है कि उन दिनों इमरान खान को नाअहल करने का फ़ैसला सुनाया गया है जिन दिनों नहीं सुनाया जाना चाहिए था। अभी एक हफ़्ता नहीं गुजरा, पिछले इतवार को पाकिस्तान के 7 हलकों से इमरान खान ने बाकायदा तौर पर नशिस्तें जीती हैं और ये उनकी मकबूलियत की एक बहुत बड़ी दलील थी। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान को जो नाअहल किया गया है, इस नाअहली ने बहुत से सवालात उठा दिए हैं। नाज़रीन, ये वही प्रैक्टिस है जो माजी के अंदर नवाज शरीफ साहब के साथ दोहराई जाती रही है। आज मुझे ऐसा लगा जैसे मैं 2016 के अंदर मौजूद हूँ। 2016 के अंदर यूं ही एक सिलसिला चला था पनामा को लेकर के। नवाज शरीफ पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर थे, लेकिन इमरान खान के लिए स्पेस क्रिएट करनी थी। नवाज शरीफ को ना सिर्फ नाअहल किया गया, पार्टी सदारत से भी नाअहल किया गया, और फिर ये हुआ कि उनको उसके अंदर सज़ा भी सुनाई गई, और सज़ा के सुनाने के बाद उनको जेल के अंदर भी डाला गया। वो लोग इसलिए सर्वाइव कर गए क्योंकि उनके पास मुतबादिल मौजूद थे। शहबाज शरीफ की सूरत में मुतबादिल था, मरीम नवाज़ की सूरत में मुतबादिल था, और पार्टी के दीगर कायदीन इस कदर कद काट के थे कि पार्टी को संभाल लिया। लेकिन इमरान खान साहब की जमात और उनका मामला कुछ और है। इमरान खान का मुतबादिल अभी तक उनकी जमात के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ, और इमरान खान का मुतबादिल ना होने की वजह से अब ये क्लियर माइनस इमरान खान है। और क्लियर माइनस इमरान खान का मतलब ये है कि पीटीआई को को जो है वो हर सूरत के अंदर माइनस करना है। अगर इमरान खान माइनस हो गए तो पीटीआई माइनस हो जाएगी, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। पाकिस्तान की उस यूथ के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त, जो इमरान खान की फ़ैन फॉलोइंग के अंदर शामिल है, जो इमरान खान को पसंद करती है। इमरान खान को नाअहल करके उसके जो नताइज हैं वो नताइज बड़े अजीब और भयानक हो सकते हैं। हमें उनके नताइज को किसी सूरत भी जो है वो इस कदर खौफनाक होने से बचाना है जिस कदर उनके अपने ही लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर खड़े होकर फैसला दे रहे हैं, फैसले सुना रहे हैं, और कहते फिर रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर जो है वो एहतजाज के लिए निकलो, ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तानियत का मसला है। एहतजाज करवाना आपका हक है, लेकिन तशद्दुद की राह इख्तियार करना ये आपका हक कतई नहीं है। आपको इन तमाम फ़ैसलों को ना सिर्फ बर्दाश्त करना होगा बल्कि कानूनी एतबार से इनकी जंग लड़नी होगी। अगर आप कानूनी एतबार से ये जंग लड़ेंगे तो यकीनन उस जंग के अंदर आपको फ़ायदा होगा, आप कामयाब ठहरेंगे। लेकिन अगर आपने कानूनी तौर पर जंग ना लड़ी और आपने तशद्दुद का रास्ता अपनाया तो फिर आइन और कानून अपना रास्ता ज़रूर अपनाएगा। मैं आपके सामने वो रेफरेंस और वो चीज़ें आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊँ कि मुझे ज़ाती तौर पर तोशाखाना रेफरेंस को पढ़ने के बाद ये एहसास हुआ कि इमरान खान ने 20% को 50% किया था, और 50% की फिर रकम भी अदा की थी। यानी आपको किसी मुल्क से कोई तहाइफ़ मिले, उन तहाइफ़ को मिलने के बाद आपने उन तहाइफ़ को ऑन कर लिया और 50% रकम जो है वो जमा करवा दी। इससे पहले ये 15 और फिर 20% थी, लेकिन इमरान ने इसको 50% किया था। तो ये एक अच्छी खुशाइंद बात थी। हुआ इस तरह से कि इमरान साहब को घड़ियाँ मिली, कफ लिंक्स मिले, तस्बीह मिली और दीगर चीज़ें जो हैं वो मिली। उनको इमरान साहब ने अपने गोशवारों के अंदर सबमिट नहीं करवाया, और उनको सबमिट ना करवाना जो है वो यकीनन आइन के एतबार से ठीक नहीं है। एक सालाना गोशवारे जमा होते हैं, उसके अंदर आपको अपनी तमाम चीज़ें जो मेंशन करनी होती हैं। इन तहाइफ़ को उनके वकील ने क्यों मेंशन नहीं किया और क्यों जमा नहीं करवाया, ये एक गलती ज़रूर है। लेकिन इस गलती की इतनी बड़ी सज़ा कि इमरान साहब को नाअहल कर दिया जाए, सियासत से नाअहल कर दिया जाए, ये सज़ा जो है वो समझ में नहीं आती। अच्छा जी, मैं आपको दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इस रेफरेंस के अतबार से वो बताने लगा हूँ कि खान साहब जो हैं वो चूँकि पैसे तो जमा करवाते रहे हैं, और पैसे जमा करवाना ये उन्होंने अपना हक भी अदा किया, लेकिन वो जमा पैसे की करवाए हुए पैसों को मेंशन नहीं कर सके, ये उनकी तकनीकी गलती है। लेकिन इस तकनीकी गलती की बुनियाद के ऊपर इमरान खान को माइनस करना जो है वो इस वक्त चूँकि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत है तो पब्लिक इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अब दूसरा जो इसके अंदर पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो फैसला सुनाया है वो उन दिनों सुनाया जिन दिनों वो ऑलरेडी एक अग्रेशन की पॉलिसी अडॉप्ट किए हुए हैं। लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे थे वो,
और लॉन्ग मार्च की कॉल जो है वो देने के लिए उन्होंने बाकायदा तौर पे आज तो फिर इजलास भी तलब कर लिया है। और मैंने कल आपको बताया था कि पिंडी के अंदर अब ये उनका धरना हो सकता है, उनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, उनकी हदूद के अंदर आता है, तो वो पिंडी के अंदर ये धरना दे सकते हैं। लेकिन इस्लामाबाद में जाएंगे तो ज़ाहिर है फिर तसादुम होगा। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि इमरान साहब को जो रेफरेंस में नाअहल किया गया है, इसके अंदर हुआ क्या है। वो इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। बाज़ तहफ़ असासों में ज़ाहिर नहीं किए गए, ये कहा गया है। इमरान खान करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं, ये कहा गया है। इमरान खान को आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल किया जाता है। इमरान खान ने गोशवारे जमा नहीं करवाए, बाज़ तहफ़ असासों में ज़ाहिर नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन का ये 5 रुकनी बेंच था जिसने ये फ़ैसला दिया और इमरान खान की नशिस्त को खाली करार दिया गया। अब इसके अंदर जो फ़ौजदारी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया है, इसके ऊपर मैं बताता हूँ कि कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई इमरान साहब के ख़िलाफ़ हो सकती है। इमरान खान को सज़ा भी हो सकती है, कैद भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। और ये सज़ा, कैद और जुर्माना जो है वो यकीनन उनके कारकुनान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगा। आज जो पाकिस्तान की जो इस वक्त जो इस सूरत हाल है, वो सूरत हाल बिल्कुल उसी तरह से है कि आज नवाज़ शरीफ जो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर थे, वो भी पॉपुलर लीडर हैं और नाअहल हैं, और इमरान खान जो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं वो भी नाअहल हैं। और ये नाअहली जो है वो बिल्कुल अब पैरेलल चलेगी। अब देखते हैं कि दोनों को इंसाफ मिलता है या दोनों जो हैं वो डिस्क्वालीफाई रहते हैं। ये नुक्ता जो है वो देखने के है। अब आ जाए, आपको मैं बताता हूँ कि पीटीआई का अपना लाहेअमल क्या है। पीटीआई इस फैसले को चैलेंज करने जा रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेगी। और मुझे ये ऐसा लगता है कि इस फैसले के अंदर कुछ ऐसी कानूनी पेचीदगियाँ मौजूद हैं जो इमरान खान साहब ने अपना नुक्ता भी जमा करवाया था और नुक्ता उठाया और फिर उसको सबमिट करवाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कि ये इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन नहीं आती इस तरह का फ़ैसला, इस तरह का रेफरेंस सुनने की। हुआ ये था कि कौमी असम्बली के कुछ मेंबरान थे, उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को ये रेफरेंस सबमिट करवाया था और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेजा था। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जुरिडिक्शन है या नहीं, ये फ़ैसला भी अदालतें तय करेंगी। अब मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी गई है, पैनिक क्रिएट हो चुका है, सड़कें बंद होने का ख़दशा है और ये सड़कें बंद होंगी तो यकीनन कारोबारी ज़िंदगी जो है वो मअतल होगा और इस कारोबारी ज़िंदगी को मअतल करने में यकीनन जो है वो इकॉनमी इससे डिस्टर्ब होगी। अच्छा जी, उसमें रद्द-ए-अमल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नुकात हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। जो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनने को और देखने को मिली, वो उनमें जो मौक़िफ़ पीटीआई के लोगों ने अपनाया, वो मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के मुतल्लिक़ था और उनको बाकायदा कहा गया कि ये जो फ़ैसला है ये नवाज़ शरीफ ने तहरीर किया है और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने उसको पढ़ के सुनाया, जबकि ये 5 मेंबरान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये फ़ैसला दिया है। तो इसको इलेक्शन कमीशन को बाकायदा बी पार्टी कहना पीएमएलएन की, उसके ऊपर तनकीद करना। आप पहले ही चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को तनकीद का निशाना बनाते थे, आप ये कहते थे कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये हमारे ख़िलाफ़ है। लेकिन इसी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के दौर के अंदर आपने इंतखाबात जीते हैं, आपने बाकायदा पार्टी जो है वो बाकायदा तौर पे आपने पार्टी के अमूर को चलाया भी है और इंतखाबात को कामयाबी के साथ आपने जीता भी है। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए आप जब इंतखाबात जीत रहे हैं तो फिर आपको इस चीज़ के ऊपर जो है वो एहतियात बरतनी होगी कि ये बाकायदा तौर पर आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं, आइन और कानून से हट के नहीं है, ख़िलाफ़ आइन कुछ भी नहीं चल रहा। अदालती कार्रवाई जब नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ चल रही थी तो वो भी, उसके लिए भी एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट की गई थी। आज जब ये तमाम काम हो रहे हैं तो उस सिनेरियो के अंदर जिस वक्त ये फ़ैसला सुनाया गया उसके ठीक 25 मिनट के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई है वो बड़ी खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, 5 हफ्ते के बाद मैं रिटायर हो जाऊँगा, यानी उनकी रिटायरमेंट डेट 29 नवंबर है और 5 हफ्ते के बाद जब वो रिटायर होंगे तो वो कहते हैं वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। और दूसरा जो नुक्ता उन्होंने बयान किया वो ये था कि किसी सूरत भी अब आर्मी का सियासत के अंदर कोई किरदार नहीं होगा। आर्मी ने जब अब आके फैसला किया है कि वो किरदार अदा नहीं करेगी तो ये अच्छी बात है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी की तरफ हम जा रहे हैं, ग्रूमिंग हो रही है, पाकिस्तान की सियासत के अंदर जमहूरियत जो है वो परवान चढ़ रही है, तो ये बहुत खुशाइंद बात है आर्मी चीफ का ये फ़ैसला कि वो
किसी सूरत भी जो है वो एक्सटेंशन भी नहीं लेंगे और सियासत में भी किरदार अदा नहीं करेंगे। तो अब देखना है कि आइंदा आने वाले आर्मी चीफ जो हैं उनकी क्या पॉलिसी होती है और क्या फ़ैसला ये होता है कि वो पाकिस्तान की सियासत में किरदार अदा करते हैं या नहीं करते। लेकिन आज इक्वल ग्राउंड्स हैं, नवाज़ शरीफ के लिए भी इक्वल है और जो इमरान खान साहब हैं उनके लिए भी इक्वल है। दोनों पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर हैं, दोनों 3 करोड़ से ज़ायद वोट लेने का इख्तियार और ले चुके हैं और ले सकते हैं। तो इन दोनों को इस तरह से डिस्क्वालीफाई करना जो है ये ठीक नहीं है, इसको रिवर्स होना चाहिए, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। आपको मज़ीद चीज़ें जो हैं वो अपडेट्स देते रहेंगे इस हवाले से। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।